राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने पिछली वीडियो शालिग्राम की महिमा की बनाई थी। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होने के कारण उसमें पूजा विधि नहीं बता पाई थी, तो ये वीडियो अब पूजा विधि की है। तो चलिए शुरू करते हैं। शालिग्राम की पूजा विधि कैसे की जाती है, कैसे उसकी पूजन किया जाता है शालिग्राम जी का। देखिए, शालिग्राम जी एक साक्षात श्री हरि का स्वरूप हैं। उनके पूजन से हमारे कितने जन्मों के पापों का नाश होता है। उनके केवल दर्शन मात्र से ही हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद अपने मंदिर में जाके जहां आपने विराजित किए हैं शालिग्राम जी को, उन्हें लीजिए और एक पात्र लीजिए, उसमें थोड़ा सा पुष्प डालिए, एक सतिया बनाइए चंदन से उसकी, और तुलसी पत्र डाल दीजिए। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें जल भरकर और उससे स्नान कीजिए, तो उसका फल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अनंत गुना हो जाता है। अगर नहीं है तो आप सिंपल लोटे से भी कर सकते हैं। जल लीजिए, जल में गंगा जल डालिए, अगर फूल पत्ती हैं तो पुष्प डाल दीजिए और तुलसी पत्र अवश्य डालिए। तुलसी पत्र हो या तुलसी मंजरी हो, कुछ भी, तो उससे आप उनके ऊपर जल छोड़ते जाइए किसी पात्र में रख के। और उस जो जल छोड़ा हो गया है, जब आप उसको चरणामृत कहते हैं, उसका पान जरूर करना है। पूरे घर में छिड़किए और पान कीजिए, अपने ऊपर भी छिड़किए। उससे हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपने ऐसे उनको स्नान करा लिया। उसके बाद स्वच्छ कपड़े से कोई टॉवल बनाई है आपने उनकी अलग, उससे उनको पोंछ दीजिए। उसके बाद पीला चंदन आपके पास होगा, वो चंदन उनको लगा दीजिए। फिर जहाँ उनका शालिग्राम जी का सिंहासन है, उस पर पीला वस्त्र हो या लाल हो, कोई भी थोड़ा छोटा सा आपके पास वस्त्र हो, उसको रखिए। उसके ऊपर आप तुलसी पत्र रखिए, उसके ऊपर शालिग्राम जी को विराजित कीजिए। शालिग्राम जी तुलसी पत्र से, तुलसी मंजरी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुलसी पत्र उनके हमेशा उनके जल में, उनके पंचामृत में, किसी में भी उसको अवश्य रखिए। उसके बाद शालिग्राम जी को विराजित कीजिए, उनके ऊपर तुलसी पत्र रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए सारे काम करने हैं आपको। कोई भी मंत्र हो वो आप बोल सकते हैं। अगर आपके पास पुष्प हैं, फूल हैं, कोई भी पीला फूल हो, गेंदे का हो, गुलाब का हो, कोई भी हो, उनके ऊपर उनको चढ़ा दीजिए। अगर आप तुलसी की माला बना सकते हैं, कलावे के धागे में बांध के एक एक गांठ करके तुलसी के पत्तों की माला, तो वो भी चढ़ा सकते हैं। उससे बहुत प्रसन्न होते हैं शालिग्राम जी। श्री हरि विष्णु के ही श्री विष्णु ही हैं। फिर पुष्प चढ़ा दिया आपने, उनको विराजित कर दीजिए। धूप लगाइए, धूप बत्ती दीपक जलाइए और उनकी आरती कर दीजिए। भोग लगा के कोई भी मिश्री है, बादाम है या फ्रूट है, उसका आप भोग लगाइए। उसके बाद आप उनकी आरती कीजिए। बहुत सरल पूजा है इनकी, लेकिन इनकी पूजा नियमित रूप से डेली ही करते हैं। अगर आप कहीं यात्रा में हैं तो कोई उसकी अलग बात है, यात्रा हुई या कोई रोग है, बीमारी है तो नहीं कर सकते, या फिर कुछ समस्याएं होती हैं स्त्रियों की, मासिक धर्म की, तो उन चीज़ों को छोड़कर आप हमेशा उनकी नियमित पूजा करनी है। अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं और नियमित पूजा कर रहे हैं, तो देखना आप कितनी बरकत होगी, कितनी सुख शांति घर में होगी, कलह नहीं होगी, और आपके जन्मों जन्मों के पापों का नाश होता रहेगा धीरे धीरे धीरे। और सात्विकता भी बरतनी चाहिए। और आप एक बात को और नोट कीजिए, शालिग्राम जी अगर आपने लिए हैं तो ये नहीं कि उनकी पूजा रख दिए, कोने में पड़े हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं कीजिए। अगर आप पूजा कर सकते हैं तब ही शालिग्राम लीजिए, अन्यथा नहीं लीजिए। तो बताइए कैसी लगी ये मेरी वीडियो। अच्छी लगी होगी तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।